कृष्णमोहन पांडे जी, ये समय उत्तर प्रदेश में कांटो छांटों का चल रहा है। बड़े बड़े नपे जा रहे, सबका बीपी बढ़ा हुआ है। कोई लिख देता है कि फलाने का टिकट कट रहा है और उनकी जगह इनको इनाम चल रहा है, उसका बीपी शूट कर जाता है। नहीं, वक्त कठिन है भाई, छोटी चीज थोड़ी ना, लोकसभा का टिकट है। और इसी बीच में ये नया वो फंस गया कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। राजभर जी को अनंत काल से प्रतीक्षा है। जाने कितनी बार तारीखें दे दी उन्होंने, हर बार गड़बड़ हो गया। अब बताया जा रहा दारा सिंह चौहान, ओम प्रकाश राजभर और एक व्यक्ति जिसको जयंत चौधरी चाहे, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। अब की माने हो जाएगा। गाजर लटकाना सबसे खराब काम है। देखो, नहीं, या तो लटकाओ नहीं या दे ही दो गाजर। बार बार गाजर लटकाते हो, फिर अब जेब में रख लेते हो। कृष्णमोहन जी, अमिताभ भाई देखिए, जहां तक एक काटने छाटने वाला विषय है कि किसी का टिकट कट रहा है, किसी को मिल रहा है, जो ये ढेर सारी सुर्खियां चल रही है, मुझे लगता है कि उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार का और उसकी व्यवस्था का ज्ञान नहीं। और आपसे बेहतर कौन नहीं जान सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, ढेर सारे नाम आते हैं अपनी व्यवस्था के अनुरूप, ऊपर टिकट के लिए नाम जाते हैं, परंतु उसका चयन केंद्रीय टीम ही करती है। और जिसपे मुहर लगती है, निश्चित तौर पर वो कृष्णमोहन पांडे हो सकते हैं, वो सब्जी वाले का बेटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसको संसदीय कमेटी तय करती है वो होता है। क्योंकि यहाँ पे एक दल की व्यवस्था, एक व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है कि एक व्यक्ति ने मुहर लगा दिया तो अंतिम हो गया, वो फलाने के हैं, ढिमके के हैं, वो चलता रहेगा। ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। दूसरा, ये मंत्रिमंडल विस्तार का जहां तक सवाल है, तो निश्चित तौर पर एक व्यवस्था के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर राज्यपाल सिंह महोदया से मिले हैं और उन पर आगे चर्चा हुई है। चूंकि ये जरूरी भी है, मंत्रिमंडल विस्तार होना जरूरी भी है। और रही जहां तक बात ओम प्रकाश राजभर की, माननीय जयंत चौधरी जी के लोगों की, तो देखिए, ये हम अपने सहयोगियों का भरपूर सम्मान करते हैं। और जो लोग अपनी पूरी व्यवस्था को त्याग कर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उनके वैकल्पिक यात्रा में सहगामी बनने के लिए सहमति दी है, तो निश्चित तौर पर उन सारे लोगों का सम्मान है। और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगों का भरपूर सम्मान करती है और उसके अनुरूप जो भी बेहतर हो सकता है हम करेंगे। जी भाई, मैं पहले दोनों दलों का आरएलडी और सुभपा के पास चलूंगा, फिर मनोज यादव के पास आऊंगा। भाई देखो, मैं तो बड़ा विचित्र आदमी हूं। मैं वैचारिक सहयोग, यात्रा पैत्रा, सब कठिन शब्दों में कतई यकीन नहीं रखता। राजनीतिक आदमी, उसको मंत्री, उसकी पार्टी चल रही, उसको मंत्री बनाओगे तो उसका जीवन ठीक है, नहीं बनाओगे तो घंटी नहीं बजती, फोन की सीधी सपाट बात करो, दाएं बाएं ना घुमाओ। क्या नहीं तो आदमी हरिद्वार में कुट्टी छपा के नहीं रहता। जो भी बंडी पहनी है, कुर्ता में कलप लगाए है, वो यूं ही कलप लगा घूम रहा है। अरे कुछ मिलेगा तो रहेंगे, नहीं तो जाएंगे। वैचारिक यात्रा करनी होती तो आदमी अपने घर पे ही कर लेता मालिक। विचार करने के लिए कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं, चिंतन करते रहो। व्यवस्था में हम कहां, मसला इसका है। अनुपम जी, सारी बातें हवा में तैर रही, सीटें तक तय हो गई, बताया गया, एक मंत्री भी बनेगा। लेकिन अभी शादी की डेट आ गई, समझिएगा, लेकिन परीक्षा नहीं हुई अभी। रुकाई तो हो, पहले ये तो घोषणा हो कि भाई जयंत चौधरी और भाजपा का अलायंस हो गया। नहीं, अभी तक वो देहरी नहीं लांगी जा रही, आगे की बातें हो रही हैं। ये कुछ अटपटा नहीं है। पहले तो यही घोषणा होनी चाहिए थी कि कृष्णमोहन पांडे और अनुपम मिश्रा एक साथ मिले, गलवैया डाले, एक दूसरे गुलदस्ता दें, पटका पहनाए और कहें हम लोग साथ चलेंगे, अलायंस हो गया। नहीं, तब ना इसके बाद कुछ आगे बात होगी। अनुपम जी, यहां कहां पर रुकावट है? अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। रुकावट नहीं, जब कोई दो राजनीतिक दल इन्हीं विषयों पर, खासकर राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति है, तो जिसके वादे करके जनता के बीच से वो आते हैं,
तो उसमें, और जब दो बड़े राजनीतिक दल साथ बैठ करके किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति हेतु बैठक करते हैं, तो उसमें समय थोड़ा लगना स्वाभाविक है। और जिन मुद्दों की, जिन विषयों की आप बात कर रहे हैं कि अभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग भी बहुत सारी खबरें तो हम लोगों को नहीं पता होती, वो भी हमें मीडिया से या समाचार पत्र से कई बार पता लगता है। जी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं तो पता लगता है आज बैठक, जबकि कोई ऐसा हम लोगों का शेड्यूल नहीं होता है। लेकिन ये अभी आधिकारिक तौर पर अगर बस पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसमें मुझे स्वीकार करने में कोई लाग लपेट वाली बात नहीं कि हमारा एनडीए के साथ अलायंस की एक लगभग अंतिम स्टेज पर बात है, जो आजकल में कभी भी घटित हो सकता है कि हम अलायंस में आ चुके हैं। जी। तो उससे पहले, क्योंकि ये अनाउंसमेंट अगर नहीं हुआ है तो उसके पीछे कारण है कि कई ऐसे विषय होते हैं जिनमें दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष या बाकी जो लोग और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं दोनों दलों के, उनका बैठना, उस क्षेत्र में जिन सीटों का हमें आपस में बंटवारा करना है, वहां के दोनों पार्टी के प्रत्याशियों, कई लोगों से विमर्श करना होता है। यही एक कारण है जिसकी वजह से विलंब होता है। और मुझे लगता है कि अब ये विलंब खत्म होने को है, 1-2 दिन में उसकी भी सूचना आपको मिलेगी। अब तो भैया अनुपम बाबू, जो होना है वो कुल 10 दिन है, हो जाएगा नहीं तो नहीं होगा क्या? अब बहुत घुमावदार सीढ़ी थोड़ी ना बची, या तो हो जाएगा 10 दिन में, नहीं तो नहीं होगा, फिर गई भैंस पानी में। और दूसरी बात, आपने जो बड़ा उसको गंभीर शब्दों में कही है बात, लेकिन मैं थोड़ा दूसरे किस्म का आदमी हूं, मैं इसको प्रैक्टिकलिटी में कह दूं, ऐसा कुछ नहीं होता कोई गंभीर चिंतन मनन। हम 35 साल से अलायंस देख रहे हैं क्या? हमने मायावती और अखिलेश यादव का अलायंस देखा, हमने मुलायम सिंह और कांशीराम का अलायंस देखा। कौन चिंतन, कोई अब विश्व की अर्थव्यवस्था चिंतन होता है? अब वो बातें यहां हो नहीं सकती कि किस पर चर्चा होती है क्या? सब जानते हो महाराज। और फिर मान लो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने बताया कि 2 बड़े दल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, तो फिर अध्यक्ष बैठे क्यों नहीं? अगर गंभीर चिंतन ही करना है तो फिर बैठ ही लेते, फरिया ही लेते विषय को। खैर, अब आएंगे दोबारा में। भैया राघवेंद्र जी, मैं तो मेरी पूरी, मनोज जी नाराज हो सकते हो ओम प्रकाश जी से, लेकिन मेरे वो मित्र हैं, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि अगर इस बार भी विस्तार नहीं हुआ तो ये फिर उनके प्रति अन्याय हो जाएगा। नहीं, कितनी बार तारीख दे दी, कितनी बार तारीख दे दी, ये क्या मामला है? और ये सूचना आप तक भी पहुंची होगी कि 1 सीट आपकी पार्टी को, 1 सीट निषाद की पार्टी को, 2 सीट जयंत चौधरी को और 2 सीट अनुप्रिया पटेल की पार्टी को। आप लोग कह सकते हैं कि अभी एनडीए की बैठक होगी, विस्तारित बैठक होगी, विचित्र बैठक होगी, सचित्र बैठक होगी, लेकिन मेरी जानकारी है कि उन्होंने फाइनल कर दिया, सीटें भी बता दी हैं कान में। क्या उन्होंने कहा बैठक का समय नहीं है, हम खुद ही बताए दे रहे सीटें। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों तक भी आई होगी। राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, देखिए, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के आप अच्छे मित्र हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश के बाहर के लोगों की भी निगाहें उत्तर प्रदेश की राजनीति पर टिकी हुई है। लगातार जिस तरह मीडिया में खबर आता है कि आज ओम प्रकाश राजभर जी बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, परसों बन जाएंगे, लेकिन आज जो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल जी से मिले, उसके बाद जो राजनीतिक सुगबुगाहट है वो ये माना जा रहा है कि सोमवार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है। मंत्रिमंडल में जितने लोग शपथ लेंगे उन सभी को सूचना भी हो गई होगी, और आगामी जो लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, लोकसभा में किस पार्टी को कितना सीट मिलना है, ये सारी पार्टियां जान रही हैं। मैं अपनी पार्टी का बात करूंगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर की बात करती है। हवाई बात हम लोग नहीं करते हैं जी। बीएसपी के बाद अमिताभ जी एसबीएसपी का वोटर है, जहां उसके नेता जाते हैं वहां वो जाता है जी। दूसरे लोग हवाई करते हैं। मनोज भाई बैठे हैं, पीडीए की बात करते हैं। मनोज भाई कहते हैं कि टीबी का फुल फॉर्म होता है ठाकुर और ब्राह्मण। ठाकुर और ब्राह्मण जो है टीबी की बीमारी है। अगर समाजवादी पार्टी को टीबी मुक्त हो रहा है तो अच्छी बात है, इनको तो खुश होना चाहिए। ये अपने विधायकों को कुकुर मुद्दा कहते हैं। मुझे लगता है कि ठीक, उनको बहस में ले आए राघवेंद्र बाबू, उनको भी बहस में ले आए।